हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट अपडेट और लूना में क्या चल रहा है। कुछ भाइयों के ऐसे बढ़िया बढ़िया कमेंट हैं, आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा और ये क्या हो सकता है लूना में वो भी आपको बताता हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ठोकिए, क्योंकि कई बार लगता है कि कंजूसी कर दी आपने। मेहनत करनी पड़ती है भाई आपके लिए, क्योंकि कुछ मेरे भाई बिल्कुल अनाड़ी हैं तो उनको समझाने में काफ़ी वक्त भी जाया होता है, तो लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका भी लॉस हो। तो चलिए पहले बात करते हैं मार्केट की। देखिए बीटीसी अपना मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि अभी यहाँ से हल्का सा ऊपर जाएगा और कुछ वैसा ही ट्रेंड है। अभी देखिए बीटीसी आपका $19,200 के आसपास चल रहा है, तो वही है ना कि हल्का सा रिवर्सल, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो जो भी है, लेकिन फ़िलहाल तो जो है, और इथेरियम आपका $1,600 के आसपास चल रहा है। तो क्या है कि ये मर्ज की वजह से इथेरियम का थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा है इंक्रीजमेंट, उसमें भी रहेगा। मार्केट देखिए फियर एंड गियर इंडेक्स जो है वो आपका वही अपना 21-22 की रेंज में चल रहा है। दूसरा जो मार्केट है वो देखिए अपना अभी भी 1 ट्रिलियन से नीचे ही है, क्योंकि जब तक 1 ट्रिलियन से ऊपर नहीं निकले तब तक देखिए हम मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए आप थोड़ा सा भी कोई भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करें। क्यों? क्योंकि अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अब आ जाते हैं हम लूना पर। देखिए लूना मतलब LUNC। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि मैं लूना की नहीं, लूना अगर बोल रहा हूँ तो वो LUNC ही है। LUNC में बहुत से लोग कह रहे हैं सर ये दिसंबर तक 100% $1 चला जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि $1 चला जाएगा, कुछ कहते हैं कि 2 साल में चला जाएगा। देखो साहब, अगर मेरी दिली इच्छा पूछो तो मैं तो चाहता हूँ कि ये कल ही $100 चला जाए। क्यों? कि जिन भाइयों ने पहले जो पैसा बहुत ऊंचे अमाउंट पे लगा रखा है उनकी रिकवरी हो जाए। बहुत से भाइयों ने तो सुसाइड कर लिया, तो मैं तो ये चाहता हूं कि कल ही $100 हो जाए और उन भाइयों के पैसे की रिकवरी हो जाए। ये ले के सारे भाग गए चोर, उनका पैसा कौन लौटाएगा? उन्होंने तो अपनी जेबें भर ली, मारा कौन गया? हम जैसा और आप जैसा इन्वेस्टर। तो मैं लोग कहते हैं सर आप बुराई इसलिए कर रहे हो कि आपका जो है रिकवरी नहीं हुई है। आपका भाई मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, लूना में मेरा 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है आज की डेट में। जो था वो पहले ही मैं प्रॉफिट में ही निकाल चुका हूं। तो आप उस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं तो खुल के जिसकी बुराई करता हूं, जो बुराई लायक है उसकी बुराई ही की जाएगी, जिसमें अच्छाई है उसकी अच्छाई भी की जाएगी। हाँ, ये कुछ अच्छा करेगा तो इसकी अच्छाई भी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में अच्छा भी बोलूंगा, लेकिन अच्छा कुछ काम तो करे। पहले जो लोग लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, जिनको इसने बर्बाद किया है, पहले उनका पैसा तो वापस आने दो। मैं आपकी तरह नहीं कि बस थोड़ी सी हरियाली देखी और चिल्लाने लग जाए बूम बूम बूम, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई वो लोग अपने दिमाग से बिल्कुल बात को निकालते हैं मेरी रिकवरी, मैं तो ऐसा काम ही नहीं करता। तो भाई मेरा इसमें 1 भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि कल ये आसमान पर चला जाए या कल जमीन में चला जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका प्राइस कहां जाएगा। तो लेकिन मेरी जो अपनी दिली इच्छा वो ये है कि कम से कम इसका प्राइस इतना हो जाए जिससे कि जिन लोगों का जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं, लेकिन इसकी जो हकीकत है उसको भी नहीं भूल सकते, और कुछ लोग हकीकत को सुनना ही नहीं चाहते हैं। जितेंद्र सिंह, एक कोई मंडल है, कौन है, कहां से, यानी कि भगवान जाने कहां से, वो कैसे इनका कैलकुलेशन है, पता नहीं इन लोगों को किसने मैथ पढ़ाया है। जिसने वो कहते हैं जिसने मैथ पढ़ाया है उसकी और ये बदनामी करवा रहे हैं खामखा। इनको पहले तो मिलियन ट्रिलियंस का ही कुछ अंदाजा नहीं है कि आखिर कितना क्या होता है। मैं आपको पूरा एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूं कन्वर्जन का कि 1 ट्रिलियन में कितने मिलियन होते हैं, 1 मिलियन में कितने बिलियन होते हैं, या 1 ट्रिलियन में कितने मिलियन होते हैं। मैं पूरा कन्वर्जन चार्ट दे रहा हूं। तो भाई साहब थोड़ी सी चश्मा वश्मा लगा के जैसे मैंने लगा रखा है आप वो चेक कीजिए। अब समुद्र में से अगर 1 बूंद निकाल दी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? 6.1 ट्रिलियन ये टोटल सप्लाई है। अगर मैं इसको बिलियंस में कन्वर्ट करता हूं, मिलियंस में भी नहीं, सॉरी मैं मिलियंस में ही करता हूं क्योंकि अभी बात मिलियंस में ही चल रही है, बिलियंस की तो बात ही नहीं चल रही है, बात चल रही है मिलियंस की। मिलियन में कन्वर्ट करता हूं तो भाई मेरे 61 लाख मिलियन होते हैं। अब आप बर्निंग की कितनी बात कर रहे हो? 500 मिलियन, 1.2% पर ट्रांजैक्शन पे, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? कुछ हिसाब किताब अब लगा के देखना। मैंने आपको मिलियंस का हिसाब बता दिया कि अगर आपकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको आप मिलियंस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 61 लाख मिलियन हो गया।
अरे मैं ये कहता हूं आज की डेट में अगर 1 लाख मिलियन भी अगर आप बर्न कर दो, और इससे ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं जो चीज़ हो नहीं सकती मैं उसकी बात कर रहा हूं। 1 लाख मिलियन भी अगर आप बर्न कर दोगे तो भी 60 लाख मिलियन आपके पास लूना कॉइन्स बचते हैं। क्या पॉसिबल है आज की डेट में इतना ये सब? या मैं कहता हूं 6 महीने में भी पॉसिबल है इतना? नहीं है। मैं बहुत ठोक के कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, 6 महीने में भी ये क्लियर नहीं, क्या कहते हैं, पॉसिबल नहीं है कि ये 1 लाख मिलियंस जो है बर्न हो जाएं। और आप कितना बात कर रहे हैं? 500 मिलियन की। 1000 मिलियन भी पूरा नहीं हुआ, मैं लाख की बात कर रहा हूं। एमएक्सी ग्लोबल जिसने केवल डाटा अभी तक केवल 25 मिलियन का दिया है, 25 मिलियन। 24 आवर में बाइनेंस ने जो ट्रांजैक्शन किया है एलयूएनसी का, वो केवल $300 मिलियन का किया है। इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो कितनी बर्निंग आप समझ रहे हैं? तो और वो भी भाई मैकेनिज्म बड़ा सोच समझ के बनाया इन्होंने, ट्रांजैक्शन का, अपनी जेब से कुछ नहीं जा रहा, यानी वो भी आपसे ही कराएंगे। आप ट्रांजैक्शन करोगे तो बर्निंग होगी, आप नहीं करोगे तो बर्निंग नहीं होगी। लूना डेवलपर्स ने क्या किया इसमें, उसमें क्या रोल है बताइए आप? तो लूना डेवलपर्स तो अभी भी अपनी जेब भरने की ही सोच रहे हैं। जो कुछ डाल दिया सारा आपके ऊपर वही डाल दिया कि आप ही बर्निंग करो। आप अगर ट्रांजैक्शन करोगे तो बर्निंग होगी नहीं होगी, अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो बर्निंग नहीं होगी। उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन समझने की बात है, लोग कुछ समझे तब तो मैंने आपको मिलियंस ट्रिलियंस का हिसाब किताब समझाया कि कितने मिलियंस बनते हैं आपके जो सप्लाई है टोटल उसके। तो भाई मेरे देखो, होने को क्रिप्टो करेंसी है बहुत कुछ और हो सकता है और होता भी है, लेकिन अगर ये सब कुछ अच्छा चले, सही चले, तो मे भी हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है। लेकिन विश्वास कुछ अनाड़ियों का ही अभी इस पर है, मोस्टली 90% लोगों का इस पर यकीन नहीं है। हाँ 10% अनाड़ी है, मैं उनको अनाड़ी ही बोलूँगा। 10% अनाड़ी हैं जिनको ना कुछ पता है, ना मिलियन ट्रिलियंस का जिनको नहीं पता, उनका क्या खाक पता होगा कुछ भी। तो भाई वो 10 ही % हैं जो कूदे कूदे घूम रहे हैं, उनके हाथ पे एक बूंद रख दी है समुद्र में से निकाल के, बस उसी को वो सब कुछ मान के चल रहे हैं। तो मैं आपको मिलियन ट्रिलियंस का इसीलिए हिसाब आपको समझाने आया कि भाई इतना मत कूदो, कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं प्रॉफिट मत छोड़ो, जो चीज मिल रही है उसे क्यों छोड़ रहे हो? और फिर मार्केट से हटके ये कॉइन चल रहा है बिल्कुल। अभी मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, मार्केट तकरीबन सारी डाउन में है और नीचे ही जा रही है, और ये अकेला उल्टा चल रहा है। जब चीज उल्टी चलती है तो कहीं ना कहीं तिनका तो जरूर होता है दाढ़ी में। ये समझने की चीजें हैं, लेकिन लोग नहीं समझना चाहते। लेकिन वो कहते हैं जहां कुछ मिले उसे छोड़ो मत। मैंने लवली में भी यही कहा था, प्रॉफिट मिलता है निकालो भाई, ले लो अपना प्रॉफिट। क्या हुआ आज की डेट में? जिन्होंने नई बात सुनी, आप कमेंट करके बोलते हैं सर हमने आपकी बात नहीं सुनी इसलिए अब हमारा तो अब गया काम से। तो मैं गया तो अब शांति से बैठो। तो वही चीज एक दिन इसमें भी होगी। ये बहुत कम वक्त है अब इसमें। एक जो हाइप बनी हुई है, जो एक रूमर चल रहा है, बस उसी की वजह से मैंने 1.2 का भी हिसाब किताब आपको समझा दिया कि आप अगर ट्रांजैक्शन करोगे तो 1.2% तब तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए मिलियन ट्रिलियंस को भाई समझने की कोशिश करो, तब आपको कुछ हो सकता है, वरना आपका भी कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।